2019 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेता पाठक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, जो आज का आयोजन है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में क्या विचार है आपका, क्या बोलना चाहती हैं आप? आज CSR रिसर्च फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और पहले भी ये लोग अलग अलग विषयों पर वार्ता करते रहे हैं और आज के टाइम में करंट बर्निंग टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग इंटेलेक्चुअल्स हम लोगों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इन टॉपिक्स को लोगों के बीच में लेकर जाए, जिनके पास में इन टॉपिक्स की समझ नहीं है उनको हम अवेयर करें इन चीज़ों के बारे में, हमारे देश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं या क्या परिवर्तन प्रपोज हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस कानून बनाने से कितना पैसा, समय या मतदाता का लाभ होगा? तीनों चीज़ मैंने पूछा। अगर आप देखें तो किसी ना किसी स्टेट में हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं। हर साल आपको किसी ना किसी, चाहे स्टेट के इलेक्शंस हों, लोकसभा इलेक्शंस हों, म्यूनसिपल इलेक्शंस हों, हर साल में इलेक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से सरकारी तंत्र उसमें पूरा लगता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो, कैंडिडेट्स का हो, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह उस पर लगता है, अलग अलग फेजेस में लगता है और जिसकी वजह से और कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी होती हैं। इवन खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है मल्टीपल लेयर्स में इलेक्शन होने की वजह से, जिससे वो पैसा अल्टीमेटली जनता का है और जनता के बेनिफिट के लिए यूज़ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होता है इलेक्शंस का कि हमें अपने लोगों को ये सिलेक्ट करना है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन हो। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर साल बताना पड़े। 5 साल में यदि हम एक बार अपना मत रख सकें और हम एक सही चॉइस अपनी बता सकें कि ये काबिल है हमारे विजन को आगे ले जाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वही सफिशिएंट है और उससे बहुत कॉस्ट सेविंग होगी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आसानी होगी। इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बजट्स काफ़ी रुक जाते हैं इलेक्शंस बार बार होने की वजह से, जिसकी वजह से जनता को ही अल्टीमेटली सफ़र करना पड़ता है। तो ईजी भी हो जाएगा, कन्वीनियंस बढ़ेगी लोगों के लिए। अगर नटशल में कहूँ तो इकोनॉमिकली भी और वैसे भी बहुत वाइबल है ये। तो मैम, इससे पैसा बचेगा और लेकिन मैं हर किसी से ये सवाल पूछता हूँ, जो मतदान करने का मूल भावना होती है वो कमज़ोर तो नहीं होगा? जैसे मान लीजिए एक ही विद्यार्थी को एक टाइम में 10 किताबें पढ़ाने के दिया जाए तो सभी किताबों को ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे CA की काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें रीजनल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शंस इकट्ठे होते हैं। हमें रीजनल काउंसिल के कैंडिडेट और सेंट्रल काउंसिल के कैंडिडेट दोनों के लिए बैलेट पेपर्स पर अपनी चॉइसेस बतानी होती हैं, लेकिन उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि हमें कन्फ्यूजन हो। ये तो एक छोटा इलेक्शन हो गया, देश के इलेक्शन तो और बड़े होते हैं और उसमें EVM मशीन्स भी होती हैं और इवन इतनी चीज़ें होती हैं उस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, और जनता बहुत समझदार है। मुझे नहीं लगता कहीं से भी जनता को इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन होगी। इवन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कई साल तो पहले इलेक्शंस इकट्ठे ही होते थे, बाद में ऐसा हुआ कि इलेक्शंस अलग अलग होने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि मूल भावना के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। वोटर बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से डिसीजन लेते हैं, बहुत ही अवेयर है, और अगर कहीं पर लगता है कि अवेयरनेस की कमी है तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना। कब तक कानून बन जाएगा श्वेता मैम? देखिए, उस पर काम चल रहा है, कहना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कई बार होता है बिल्स जो है JPC में चले जाते हैं, कई बार कंसेंसस बनने में टाइम लग जाता है। तो जैसा आपको मालूम है कि लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर जो प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, तो टाइम तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, अपने ड्यू प्रोसेस में होगा। चलिए मैम, थैंक यू। फिर किसी विषय पर आपसे बात होगी। नमस्कार श्वेता मैम। नमस्ते।